हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम रो को और कॉलम को, यानी कि जो भी हमारे पास शीट्स मौजूद हैं उसमें एक के बाद दूसरी रो के अंदर कलर हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, या एक के बाद दूसरे कॉलम के अंदर हमने कॉलम में कलर किस तरह से फिल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस टेबल में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर नेम में कलर आ रहा है, फिर उसके बाद एक रो के बाद दूसरी रो में कलर आ रहा है। इसी तरह से एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर किस तरह से अप्लाई हम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर, और वो भी फॉर्मूला के ज़रिए और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप लर्न कर पाएँ, कुछ आप सीख पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब ये तमाम डाटा मैंने यहाँ पे शीट नंबर 1 पे राइट किया हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ये सिलेक्टेड सेल्स जो हमारे पास हैं, हम चाहते हैं कि इन सेल्स के अंदर एक रो के बाद दूसरी रो में कलर फिल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम उस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे एक रो के बाद दूसरी रो में अपनी मर्जी का कलर देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने होम पे आना है। सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करें इस तरह से, फिर आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू रूल का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है यूज़ अ फार्मूला पे, आखिरी कमांड के ऊपर, और यहाँ पे नीचे फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मेट इज़ ट्रू, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा एक फार्मूला इसमें ऐड करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है इज़ इक्वल टू, और आपने यहाँ पे राइट करना है ISO, और यहाँ पे हम राइट करेंगे इसमें DD, और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे रो, और रो राइट करने के बाद आपने एक मरतबा ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और फिर इसके बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज कर लेना है। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल कलर देना चाहते हैं, सोल्ड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कलर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई इफेक्ट देना है, जैसे मैं फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से कलर 1 मैंने ये रेड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने ये दूसरे वाला रेड सेलेक्ट कर लिया, डार्क रेड और डार्क लाइट इस रेड इसमें, और उसके बाद यहाँ पर हम कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे इसका कलर चेंज हो तो तहरीर का कलर भी चेंज हो जाए, तो आप फाउंट पे आएँ। फाउंट पे क्लिक करने के बाद हमने इसको बोल्ड करना है, और यहाँ से हमने इसमें कलर कर दिया इसको वाइट, और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक के बाद दूसरी रो के अंदर वही कलर फिल हो गया जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किया था। इस तरह से जितनी रोज़ को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से कलर स्कीम उसकी अपनी मर्जी से फिल करवा सकते हैं। तो ये तो तरीकाकार था हमारे पास यहाँ पे रोज़ के लिए। अब हम कॉलम के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले उन तमाम कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है जिसमें हम चाहते हैं कि एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम के अंदर आपका कलर फिल हो जाए, अपनी मर्जी का कलर जो आप चाहते हैं कि इसमें ये कलर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने दोबारा होम पे आना है, फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपने न्यू रूल पे आना है, और उसके बाद यूज़ ऑफ फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वही फार्मूला आपने राइट करना है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जहाँ पे आपने रो लिखा था वहाँ पे आपको कॉलम लिखना पड़ेगा। इज़ इक्वल टू राइट करते हैं, यहाँ पे ISO DD हम टाइप करते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं कॉलम, और फिर इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड हम इसको क्लोज कर लेते हैं, और फिर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर लेना है। याद रखिएगा ये ज़ीरो नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया है, फिर उसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। आपने फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी सिंपल सा कलर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें ओके पे, और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे और दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें एक के बाद दूसरे कॉलम में कलर आपका फिल हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है ये लेक्चर आपने शायद पहले देखा हो या सुना हो, या इस तरह की कमांड पहले आपने अप्लाई की हो। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।